अगर आज आप बैठकर अपने कंफर्टेबल से काउच में ये वीडियो देख रहे हो, चांसेस आर दैट यू नो दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स। अब आपको लग रहा होगा कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है और ऑलमोस्ट सबकी है, तो इसका सोल्यूशन भी कुछ बहुत बड़ा होगा। ऐसा नहीं है, सोल्यूशन इज़ वेरी वेरी सिंपल। हमारे को सिर्फ 3 चीज़ों पर फोकस करना है। अब आपके पास अगर वो 3 चीज़ें हैं ना, तो आप सॉफ्ट स्किल्स क्या, दुनिया की कोई भी स्किल सीख सकते हो। हाय, आज मैं आपको एक बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट नॉर्मल सी लड़की की कहानी सुनाने आई हूँ। आज मुझे देखकर लग नहीं रहा होगा कि मैं कभी अंडर कॉन्फिडेंट थी, पर 4 साल पहले कहानी कुछ और थी। मेरा नाम है जैस्मीन कौर और मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। जब मैं स्कूल में थी तो मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी। मेरे ऑन एन एवरेज हमेशा 80% के आसपास मार्क्स आते थे। वो एक अबव एवरेज वाला ब्रैकेट है ना, जिनको बताया जाता है कि आप में भरपूर पोटेंशियल है, आप जो चाहो आप वो अचीव कर सकते हो। पर कोई बैठ के ये नहीं समझाता कि अपने टैलेंट को कहाँ चैनलाइज करना है, किस तरीके से आपने अपने जो बचा कुचा टैलेंट हमारी एजुकेशन सिस्टम छोड़ देती है उसको एक सही डायरेक्शन देनी है। वही मेरे साथ हुआ। कोई मेंटोर नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि कैसे अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करें, कॉमर्स लेना है, ह्यूमैनिटीज़ लेना है, क्या लेना है, कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ इतना समझ में आ रहा था कि यार इंग्लिश ठीक ठाक है, तो इसलिए इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले लिया क्योंकि 12th बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए थे। अब इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, जैसे ही मैंने कॉलेज में एंटर करते ही पिक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट थी। ऐसा माहौल मैंने कभी देखा ही नहीं था। हर कोई एकदम परफेक्टली ड्रेस होकर आया था, हर किसी के पास एक एम्बिशन था, पता था कि वो क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं लाइफ में। किसी को जर्नलिज्म में इंटरेस्ट था, किसी को लिटरेचर से प्यार था और किसी को PhD तक करनी थी। इतना सब सोच लिया था उन्होंने ऑलरेडी, पर मेरे पास कुछ भी क्लियर नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी। इसलिए मेरे पास क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे थे, ऐसा नहीं था कि ऑप्शंस की कमी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, पर तब भी ऐसा लग रहा था कोई भी ऑप्शन नहीं है, अंधेरा सा था। एक दिन कन्फ्यूजन के मारे मैं इतनी डिसअपॉइंट होकर घर पे बैठी हुई थी। अब क्योंकि मम्मी तो मम्मी है, उनको दिखाई दे गया। वो आई मेरे पास, उन्होंने पूछा मुझसे कि प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्या है जो तुम्हें बॉदर कर रहा है। तो मैंने उन्हें बताया कि मम्मी समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है। और इस दिन मुझे मिली मेरी लाइफ की सबसे अमेजिंग एडवाइस। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि मुझे एक बात बताओ, अगर आप यहाँ घर पे बैठे हो फरीदाबाद में और आपको गुड़गांव जाना है, तो क्या आपको यहाँ घर पे बैठे बैठे गुड़गांव तक का रास्ता यहीं से दिखाई दे रहा है? हर ट्विस्ट टर्न बम्प जो भी आना है रोड पे, वो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है? नहीं ना। आप कमरे से बाहर जाओ, स्टेयर्स उतरो, मेन रोड पर जाओ, जैसे ही फरीदाबाद गुड़गांव रोड आएगी, अब लगेगा कि हाँ 24 किलोमीटर सिर्फ सीधा ही जाना है और गुड़गांव आ जाएगा। ऐसा ही लाइफ में होता है। हमारे को ज़रूरी नहीं हमारी मंजिल तक का जो रास्ता है और उस रास्ते तक होते हुए जितने भी ट्विस्ट टर्न और बम्प्स आने वाले हैं वो हमें पहले से ही दिखाई दे, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या होने वाला है हमारे लिए, वो डिसाइड करो। तो मैंने वही किया, 1 डे 1 स्टेप एट अ टाइम। तो जहाँ मैं थी मैंने उस चीज़ को एनालाइज़ किया। इतना समझ में आ रहा था कि यार जो स्कूल तक पढ़ा वो कॉलेज में रेलेवेंट नहीं है, जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड स्किल्स नहीं आती, और जो स्किल्स आती हैं उनसे पैसे कैसे कमाए जाते हैं ये नहीं पता। तो ये जो ब्रिजेस थे, जो गैप्स थे, उनके बीच का जो ब्रिज था वो थी सॉफ्ट स्किल्स। वो थी ऐसी स्किल्स जो कभी सीखी नहीं थी लेकिन अब सीखनी थी। तो मैंने 1 महीना सिर्फ उसी पे काम किया। मैंने अपनी सॉफ्ट स्किल्स, हर वो चीज़ जो मुझे डिफ़िकल्ट लगती थी, मैंने सिर्फ वही करी। इंटरव्यू देना मेरा फोबिया था, मुझे बहुत डर लगता था कि यार कोई मुझसे क्वेश्चन करेगा, व्हाट इफ़ आई डू नॉट नो द आंसर। अब इंटरव्यू स्किल से अगर प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने इंटरव्यूज़ देकर ही इंटरव्यू स्किल्स सीखी। इंटरव्यू का पहला स्टेप वो नहीं होता जब आप बैठते हो और अपना इंट्रोडक्शन देते हो, पहला स्टेप होता है आपका रेज्यूमे, और रेज्यूमे स्किल इज़ ऑल्सो अ सॉफ्ट स्किल। इसलिए मैंने पहले रेज्यूमे बिल्ड करा, उसके बारे में हर वो चीज़ सीखी, ऑनलाइन रिसर्च कर करके, लोगों से बात कर करके। जैसे ही रेज्यूमे बिल्ड हो गया, मैंने हर कंपनी में अप्लाई कर दिया, जहाँ जहाँ जिस तरीके की इंटर्नशिप्स अप्लाई कर सकते थे एज एन अंडर ग्रेजुएट, बिकॉज आई वाज स्टिल इन ग्रेजुएशन, वो किया मैंने। और मुझे बहुत सारे कॉल्स आने लगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जितने भी कॉल्स आ रहे हैं उनको परस्यू करो आगे, बट यू कैन होल्ड अ कॉन्वर्सेशन। वही किया मैंने, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होल्ड करनी शुरू करी, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप होता था HR राउंड का। उनसे बात करते थे, वो पूछते थे आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, अभी तक क्या किया है लाइफ में। और वो बात कर करके ना जो हेजिटेशन थी वो टूट गई। जैसी वो हेजिटेशन टूटी ना, मज़ा आने लगा। और ये वाला जो स्टेप है ना, ये बहुत ही अमेजिंग है। अब मैंने कैमरा को फेस करना शुरू करा। इसके बाद मैंने क्या किया, वीडियोस बनानी शुरू करी। कैमरा फोबिया था, नॉट ओनली वीडियोस बट इवन फोटोग्राफ्स। तो मैंने कैमरा को फेस करना शुरू करा, उनके कैमरे से ऐसे बात करनी शुरू करी जैसे कोई मेरा फ्रेंड है, क्योंकि कोई था नहीं आसपास जिसके साथ मैं कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सकूं या अपने घर पे किसी से इंग्लिश में बात कर सकूं। तो मैंने कैमरा को फ्रेंड बनाया, उससे बात करनी शुरू करी, क्योंकि शीशे से बात करके कुछ खास हो नहीं रहा था। तो कॉन्वर्सेशन जब कैमरे से करनी शुरू करी तो मेरे पास रिकॉर्डिंग थी, कुछ कॉन्क्रीट था खुद को एनालाइज करने के लिए। बैठ के नोट्स बनाए कि हाँ ये जगह पर मैं अटकी
और क्यों अटकी। ज़्यादातर प्रॉब्लम इंग्लिश में नहीं थी, प्रॉब्लम थी कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन में। तो फिर उस पे काम किया, कम्युनिकेशन सीखी कि कैसे की जाती है। कम्युनिकेशन का फंडा बहुत सिंपल है कि आपके दिमाग में जो है और आप जो बंदे को बताना चाह रहे हो उसमें कोई भी ब्रेक्स नहीं होने चाहिए। तो मेरे माइंड में जो सेंटेंसेस बनते थे वो ज़्यादातर मेरी नेटिव लैंग्वेज में होते थे, और क्योंकि मैं उसको फिर चेंज करती थी इंग्लिश में तो टाइम बहुत लग जाता था। सो टू थिंक इन इंग्लिश आई स्टार्टेड टॉकिंग विद माई सेल्फ इन इंग्लिश। मैं खुद से पूरा दिन, क्योंकि हम टू डू लिस्ट बनाते रहते हैं ना अपने माइंड में, आज मैंने ये करना है, उसको ये करना है, घर पे ये काम है, फलाना, एंड वो सब हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। व्हाट इफ़ हम वो सब इंग्लिश में चलाना शुरू कर दें, वो जो हम सोच रहे हैं वो हम कॉन्टीन्यूसली इंग्लिश में ही सोचें, तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो बदल जाएगा। और जैसे ही वो थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, जो हम टाइम ले रहे हैं ना सेंटेंस फ्रेम करने में, वो चला जाता है। दैट्स व्हेन आई गेन्ड फ्लुएंसी, और फ्लुएंसी आते ही और कॉन्फिडेंस आने लगा। और विद इन 40 डेज़ मुझे रिजल्ट मिला। मेरा पहला प्रोजेक्ट एज अ फ्रीलांस सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर क्रैक हो गया। मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें मुझे दिल्ली गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका मिला। उस दिन, जिस दिन मैंने पहले दिन एज अ ट्रेनर काम किया, मेरी सारी पिक्चर क्लियर हो गई। समझ में आ गया कि यार ये करना है लाइफ में, क्योंकि मैं लोगों को हेल्प कर पा रही थी। जो प्रॉब्लम मैंने खुद ने फेस करी थी वो मैं आगे यूथ को सिखा पा रही थी कि किस तरीके से उसको ओवरकम किया जा सकता है, किस तरीके से अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना है। तो वही किया मैंने। तो जब मैंने एज अ ट्रेनर काम करना शुरू करा, ज़्यादातर जो मेरे ट्रेनीज़ थे वो यंग अडल्ट्स थे। ऐसे बच्चे या तो जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है या जॉब रिसर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि उनको क्या करना है, समझ नहीं आ रहा था उनको भी, सब डिलेमा में थे। तो ये दिखाई देने लगा कि यार ये मेरे अकेले की प्रॉब्लम नहीं थी, ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हाफ द कंट्री की है, जो अभी अभी ग्रेजुएशन से निकले हैं। और क्योंकि करिकुलम के 15 साल में सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात ही नहीं करी गई है, इसीलिए उनको समझ में नहीं आ रहा कि यार आगे का रास्ता कैसे ढूंढना है और कम्युनिकेशन पे कैसे काम करना है। इतनी बेसिक सी जो स्किल्स हैं कि कैमरा को फेस कर पाना, लोगों से इंटरैक्ट कर पाना, सिर्फ इनिशिएट कर पाना किसी भी चीज़ के लिए, इंटरव्यू क्रैक कर पाना, इन सब के बारे में बात तक नहीं की गई। अब आपको लग रहा होगा कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है और ऑलमोस्ट सबकी है, तो इसका सोल्यूशन भी कुछ बहुत बड़ा होगा। ऐसा नहीं है। सोल्यूशन इज़ वेरी वेरी सिंपल। हमारे को सिर्फ 3 चीज़ों पर फोकस करना है। अब आपके पास अगर वो 3 चीज़ें हैं ना, तो आप सॉफ्ट स्किल्स क्या, दुनिया की कोई भी स्किल सीख सकते हो। सबसे पहली, बी क्यूरियस। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर क्यूरियस हो तो आप अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लोगे, आप लोग ढूंढ लोगे, आप वो तरीका ढूंढ लोगे कि उस मंजिल तक कैसे पहुंचना है। दूसरा, ऐसी चीज़ जिसके बिना लाइफ में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कंसिस्टेंसी। आपको पतला होना है, कंसिस्टेंसी। बुक रीड करनी है, स्टार्ट करी हुई है, कंसिस्टेंसी। कोई स्किल को डेवलप करना है, कंसिस्टेंसी। लाइफ में हर चीज़ बॉयल डाउन होकर कंसिस्टेंसी पे आ जाती है। आप कितने डिसिप्लिन्ड हो अपनी करियर को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर, वो चीज़ मैटर करती है। तीसरी, ये ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ी सॉफ्ट स्किल मानी जाती है और ये बाकी हर चीज़ का बेस है, और इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस। सपोज एक बड़ा सा पेड़ है आपके सामने, है ना। अब वो पेड़ बहुत ही फैला हुआ है और इतना स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन पेड़ की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अ ट्री इज़ रूट्स, राइट। लेकिन जड़ें हमें दिखाई नहीं देती, जड़ें कहीं बहुत डीप डाउन है ग्राउंड में। तो यही लाइफ में है। अब हमारे को जो दिखाई दे रहा है ना वो कॉन्फिडेंस है, ग्राउंड से ऊपर, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। लेकिन जो उसकी जो रूट्स है ना, दैट इज़ ऑन द इनसाइड। आपके अंदर है वो है आपके सेल्फ बिलीफ में। आप खुद में कितना बिलीव करते हो, और अगर आप खुद में बिलीव नहीं करते ना तो कोई भी आप में बिलीव नहीं करेगा। इतना सिंपल है। 3 चीज़ें, क्यूरियोसिटी, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस। अगर आज आप बैठकर अपने कंफर्टेबल से काउच में ये वीडियो देख रहे हो, चांसेस आर दैट यू नो दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स। आपको पता है कि आपको क्या करना है, और वो है कि आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, खुद को बेहतर करना है, किसी भी तरीके से पर करना है। मैंने ये तो बता दिया कि आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आप कंसिस्टेंसी बिल्ड करो और कॉन्फिडेंट बनो, पर वो होएगा कैसे? उसके लिए ना वो फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। जो फर्स्ट स्टेप आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर फेंकेगा ना, वहाँ से प्रोग्रेस स्टार्ट होगी। हमारी प्रोग्रेस कभी भी हमारे कंफर्ट जोन में नहीं होती। तो हर वो चीज़ जो आपको अनकंफर्टेबल लग रही है ना, वही करो लाइफ में। सिर्फ वही चीज़ें करनी है जो हमारे को एंग्जाइटी दे रही है, स्ट्रेस दे रही है, जिसको देख के लग रहा है कि ये हम नहीं कर सकते, वही करनी है। बट टेक बेबी स्टेप्स। बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं, बहुत छोटे छोटे चेंजेस लाने हैं। अगर आपको किसी से कॉन्वर्सेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, सपोज आप किसी से फेस टू फेस मिलते हो लेकिन आप उससे बात नहीं कर पा रहे हो, तो हम पहले टेलीफोन पे बात करेंगे। हम उन्हें कॉल कर सकते हैं, हम ऐसी जगह पर कॉल करके बात कर सकते हैं जहाँ से हमारा जो हेजिटेशन है ना वो चला जाए। कॉल सेंटर्स है, आप सबके पास फ़ोन है, कभी ना कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ती होगी,
टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ती होगी तो हमारे पास हेल्प करने के लिए, उनको कॉल करने के लिए ऑप्शन है। ऑप्शन में हिंदी मत चूज़ करो, अगर हिंदी आपका कंफर्ट जोन है तो आप इंग्लिश चूज़ करो और उनसे बात करो। होटल में बुक करना है आपको, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, टिकट्स बुक करनी है, फ़्लाइट बुक करनी है, होटल बुक करना है, जो भी करना है। अब सब कंफर्ट जोन में रहकर कर रहे थे, अभी तक कर सब रहे थे, पर अब हिंदी में नहीं करना, अब इंग्लिश में करना है। दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट एंड फोकस ऑन प्रोग्रेस। आपको प्रोसेस में ध्यान देना है कि हाँ, मैं धीरे धीरे बिल्ड कर रही हूँ, बट कुछ बिल्ड हो रहा है। एक दिन में नहीं होगा। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, क्योंकि ये प्रोग्रेस है और ये प्रोसेस है। इट विल टेक टाइम, बट बिलीव यू मी, इफ़ आई कैन डू इट, एनी वन कैन।